हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पेनक्रियाज मतलब हिंदी में नहीं होता अग्नाशय। फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे एक्यूट पेनक्रियाटिस। ठीक है, मैंने अग्नाशय शोथ मैंने तीव्र अग्नाशय शोथ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, होने के मुख्य रीजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी क्या करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जांच पड़ताल होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उससे पहले बात करते हैं पेनक्रियाज क्या होता है। ठीक है, पेनक्रियाज क्या होता है, क्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज क्या होता है। ठीक, पेनक्रियाज मतलब क्या होता है, अग्नाशय। क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय। बात करते हैं अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय पेट के पीछे स्थिर एक बड़ी ग्रंथि होती है। पेट के पीछे एक स्थिर ग्रंथि, एक बड़ी ग्रंथि होती है जो पाचन रस और इंसुलिन जैसे हार्मोनों का उत्पादन करती है। कौन, अग्नाशय। ठीक है, लीवर। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। काम, अग्नाशय का मुख्य रूप से क्या क्या काम होता है हमारे शरीर में। ठीक है, इसे हार्ट हमारे है ना शरीर में, हार्ट जिसे हार्ट है, लंग्स है। ठीक है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लाडर है, सब इसका सब अलग अलग काम। आँख है, हाथ है, ठीक है, जीभ है, ठीक है, मुंह है बोलने का, नाक है, सब अलग अलग काम है। लेकिन उसी प्रकार से पेनक्रियाज का काम क्या क्या होता है। ठीक है, बता दूं, पहला काम इसका होता है भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में मदद करता है और एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है, क्या काम करता है पहला काम होगा जैसे कि भोजन को पचाने। ठीक है, दूसरा एंजाइम और हार्मोनल का उत्पादन करता है। क्या करता है, एंजाइम का उत्पादन, एंजाइम और हार्मोनल का उत्पादन करता है। ठीक है, भोजन को पचाने में काम मदद करता है एंजाइम और हार्मोनल को उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, ठीक है, साथ ही रक्त में शर्करा यानी रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है। काम बता रहा हूँ इसका, पहले काम बता रहा हूँ। ठीक है, साथ में क्या होता है कि हृदय, यकृत और गुर्दे जैसे अन्य अंगों में काम करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे हृदय हो गया, लीवर, ठीक है, किडनी। ठीक, लीवर, किडनी, उसके साथ क्या होता है, हार्ट। ठीक है, हार्ट सभी अंगों को लिखते हैं, सभी तथा लिखते हैं, तथा सभी अंगों को काम करने में सहयोग करता है। सहयोग करता है। ठीक है, उस साथ क्या होता है कि प्रोटीन, उस साथ काम करते साथ क्या होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और
वसा को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज अग्नाशय पेट के पीछे स्थिर एक बड़ी ग्रंथि होती है जो पाचन, रस और इंसुलिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाज का मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या काम होता है। ठीक है, पहला काम भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है, तीसरा काम रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। मैंने रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको नियंत्रित करता है, यानी जैसे डायबिटीज होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, लीवर, किडनी, हार्ट तथा सभी अंगों को काम करने में मदद करता है। ठीक है, साथ साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को तोड़ने में मदद करता है। कौन? पेनक्रियाज। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं पेनक्रियाटिस। ठीक है, मतलब एक्यूट पेनक्रियाटिस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है कि बताना जरूरी था कि मुख्य रूप से पेनक्रियाज क्या होता है, फिर पेनक्रियाज के काम क्या होता है। ठीक है, पहले बात करेंगे मुख्य रूप से एक्यूट पेनक्रियाटिस। ठीक है, पेनक्रियाटिस मतलब तीव्र अग्नाशय शोथ। क्या बोलेंगे? तीव्र अग्नाशय शोथ मतलब बीमारी, तीव्र अग्नाशय बीमारी पढ़ेंगे। ठीक है, बीमारी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से ये क्या होता है, पेनक्रियाटिस क्या होता है, एक्यूट पेनक्रियाटिस क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करने के साथ साथ ये करेंगे कि होने का मुख्य रीजन क्या होता है और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर मुख्य रूप से एक्यूट पेनक्रियाटिस में तीव्र अग्नाशय बीमारी इसको कह सकते हैं, या तीव्र अग्नाशय शोथ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तीव्र पेनक्रियाटिस क्या होता है, या उसको बोलते हैं तीव्र अग्नाशय बीमारी। मुख्य रूप से बता दूं कि व्यक्ति के ऊपरी पेट में कुछ सूजन हो सकती है। व्यक्ति के ऊपरी पेट में कुछ सूजन हो सकती है। यह सूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि आंतों की सामग्री ने हिलना बंद कर देता है, जिस कारण ये सूजन आ जाती है। ठीक है, इस स्थिति को इलियस भी कहा जाता है। ठीक है, इलियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलियस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुख्य रूप से सामग्री, जिसे सूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि आंतों की सामग्री हिलना बंद कर देती है, तो आंतों में तीव्र अग्नाशय होने का चांस हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति को इलियस भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि एक्यूट पेनक्रियाटिस किसे कहा जाता है। ठीक है, एक्यूट पेनक्रियाटिस किसे कहा जाता है? एक्यूट पेनक्रियाटिस किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? ठीक है, एक्यूट पेनक्रियाटिस उसे कहा जाता है, जो बता दूं कि तीव्र अग्नाशय शोथ और अग्नाशय की अचानक सूजन, मतलब कहने का मतलब कि आपके पेनक्रियाज में अचानक से सूजन हो जाती है, आमतौर पर कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती है, उसी को बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस बोला जाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक्यूट पेनक्रियाटिस किसे कहा जाता है? एक्यूट पेनक्रियाटिस उसे कहा जाता है जो आपका पेनक्रियाज में, ठीक है, अचानक से सूजन होता है। ठीक है, अब कुछ दिन बाद धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, उसी को बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस। ठीक है, उसी का बोला जाता है एक्यूट पेनक्रियाटिस। अब बात करते हैं कि एक्यूट पेनक्रियाटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय में पथरी होने से भी आपको पेनक्रियाटिस होने का चांस हो सकता है। ठीक है,
दूसरा हो सकता है शराब का उपयोग करते हैं, उसको वजह से होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज की दवाएं उपयोग कर रहे हैं, उसको वजह से भी आपको पेनक्रियाटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, एक्यूट पेनक्रियाटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर हो सकता है कि आपके खून में लिपिड प्रोफाइल, लिपिड का उच्च स्तर बढ़ जाना, जिसकी वजह से हो सकता है। ज़्यादा करके महिलाओं में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का उपयोग करती है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, पांचवा कारण हो सकता है जैसे हाइपर पैराथायराइडीज, यानी खून में कैल्शियम का स्तर ऊंचा स्तर बढ़ने पर भी होता है। ठीक है, उस सब क्या होता है मुख्य रूप से मम्स। ठीक है, मम्स होने पर हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ई, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस ए बी और ई होने पर आपको पेनक्रियाटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, उस साथ ही भी होता है, बता दूं कि खून में ट्राइएस्क्राइड का अधिक स्तर बढ़ने से भी हो सकता है। ठीक है, या किसी प्रकार का आप सर्जरी कराते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, पेनक्रियाटिस ये भी होता है जिससे कि नुकसान पहुंचाने वाले या पेनक्रियाटिस वाले चोटों, जिससे किसी कारण से आपको चोट लग गया पेट में या किसी एक्सीडेंट में भी चोट लग गया, उसकी वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अग्नाशय में किसी प्रकार का धीरे धीरे कार्सिनोमा हुआ या कैंसर हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है। अनुवांशिक पेनक्रियाटिस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, अनुवांशिक कारण से भी आपको पेनक्रियाटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके बाबा को हुआ था, फिर आपके पिताजी को हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को हुआ। ठीक है, मतलब जिन्हें दर पीढ़ी दर जो बीमारी आती रहती है उसी को अनुवांशिक कहते हैं। ये बीमारी हो सकता है आपको। ठीक है, हो सकता है सिगरेट आप पीते हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, किडनी का ट्रांसप्लांट कराते हैं उसकी वजह से भी यह बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। साथ साथ में भी होता है कि गर्भावस्था में भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, 10,000 में एक पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी होता है कि ट्रोपलिंग पेनक्रियाटिस होने के चांसेस होता है, तब भी आपको पेनक्रियाटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये सब तक कारण। ठीक, अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं लक्षण क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे पहला मुख्य रूप से खास लक्षण देखने को मिलेगा। पहला कि पेट के ऊपरी हिस्से में अचानक गंभीर दर्द होगा। ठीक है, पेट के ऊपरी हिस्से में अचानक गंभीर दर्द होगा, जो अक्सर आपकी पीठ तक फैल सकता है। ठीक है, आगे की ओर झुकते हैं तो कम हो जाता है। जिससे आगे की ओर झुकिएगा तो आपको पेन कम हो जाता है, या खाने के बाद महसूस हो सकता है। ठीक है, या खाने के बाद महसूस हो सकता है। ठीक, दूसरा का कारण उल्टी होगा, मलती होगा। ठीक है, बुखार भी लगेगा, बुखार के साथ पसीना आएगा। ठीक है, बुखार कम से कम 101 डिग्री 102 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। ठीक है, पीलिया भी हो सकता है। ठीक है, पेट में दर्द होगा, पेट के घूमने जैसा ऐठने जैसा दर्द होगा। ठीक है, दस्त होगा, वजन बिना शारीरिक मेहनत किए हुए आपका वजन कम होने लगेगा। ठीक है, ढीला या चमकीला बदबूदार मल भी आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे लक्षण। ठीक, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप सीबीसी कराइए, ईएसआर कराइए। ठीक है, ईएसआर कराइए, सीबीसी कराइए, ईएसआर कराइए। ठीक है, एक होता है आरबीएस कराइए। ठीक है, रेड ब्लड आरबीएस कराइए, रेड ब्लड शुगर। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर होता है। फिर एलएफटी कराइए, केएफटी कराइए। ठीक है, एक होता है यूएसजी कराइएगा। ठीक है, एब्डोमेन का इतना चीज कराना होगा आपको। ठीक है, क्या क्या कराना होगा, सीबीसी कराइए। ठीक है, ईएसआर कराइए, सीबीसी कराइए, ईएसआर कराइए, आरबीएस कराइए। ठीक है, एलएफटी कराइए, केएफटी कराइए। ठीक है, और यूएसजी एब्डोमेन कराइए। ठीक है, जांच कराइएगा तो जो भी प्रॉब्लम हो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जांच के माध्यम से भी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।